जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे चैत्र मास की कथा अध्याय 11। आज की प्रातःकालीन चैत्र मास कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। प्रातः काल का यह समय अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। इस समय भगवान श्री हरि का स्मरण करने से मन को शांति और आत्मा को आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। इस कथा श्रृंखला में हम महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का श्रवण कर रहे हैं। पिछली कथा में हमने सुना था कि राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने का विचार करते हैं और उनके मंत्री सुमंत्र उन्हें ऋषि शृंग को आमंत्रित करने का सुझाव देते हैं। सुमंत्र की बात सुनकर राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा लेकर रानियों और मंत्रियों के साथ अंग देश के लिए प्रस्थान किया, जहां ऋषि शृंग निवास करते थे। वहां पहुंचकर राजा दशरथ की भेंट अंग देश के राजा रोमपाद और ऋषि शृंग से हुई। राजा रोमपाद ने बड़े आदर और प्रेम से उनका स्वागत किया। कुछ दिनों तक वहां ठहरने के बाद राजा दशरथ ने निवेदन किया कि ऋषि शृंग अपनी पत्नी शांता के साथ अयोध्या चले, क्योंकि वहां एक महत्वपूर्ण कार्य होना है। राजा रोमपाद की अनुमति से ऋषि शृंग अयोध्या के लिए प्रस्थान कर गए। जब वे अयोध्या पहुंचे तो नगर को सुंदर रूप से सजाया गया था। चारों ओर ध्वज पताकाएं लहरा रही थी और नगरवासी अत्यंत प्रसन्न थे। राजा दशरथ ने शास्त्र विधि के अनुसार ऋषि शृंग का स्वागत किया और उनसे पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराने की प्रार्थना की। ऋषि शृंग ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और कहा कि सरयू नदी के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि तैयार की जाए और यज्ञ की सारी सामग्री एकत्रित की जाए। इसके बाद गुरु वशिष्ठ और अन्य महर्षियों के मार्गदर्शन में यज्ञ की भव्य तैयारी शुरू हुई। ब्राह्मणों, कारीगरों, ज्योतिषियों और अनेक सेवकों को बुलाया गया। सभी के रहने, खाने और सम्मान की उत्तम व्यवस्था की गई। अब आगे की कथा में हम सुनेंगे कि इस महान यज्ञ में किन किन राजाओं और महापुरुषों को आमंत्रित किया गया। यह हम जानेंगे चैत्र मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। जय श्री राम। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।